श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, देखिए, ये भव्य विक्ट्री डे परेड अपने आप में मायने तो रखती है, लेकिन तब इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब युद्ध छिड़ा हुआ हो। जी नेहा, 78वां जो समारोह है, ये एनिवर्सरी विक्ट्री जो कि नाजी जर्मनी पर के तौर पर मनाया जाता है, विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था उसके तहत यूक्रेन और रूस कभी एक साथ एक ही दिन पर 9 तारीख को मनाया करते थे मई में। लेकिन जब से ये युद्ध छिड़ा रूस से, उसके बाद पिछले ही साल यूक्रेन ने ये निर्णय लिया था कि वो एक दिन पहले करेगा और रूस में तो वास्तविक विक्ट्री डे के दिन ही ये परेड किया जाता है। बहुत सारी गतिविधियां जो इस बार हो गई, उसके कारण रूस बहुत ज्यादा इस पूरे आयोजन को लेकर सतर्क भी रहा और एक तरीके से वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है कि भले ही एक साल पार हो गया है युद्ध को, लेकिन उसकी सेना की ताकत में किसी तरह की कमी नहीं आई है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया में बहुत इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि रूस किस तरीके से कमजोर होता जा रहा है, उसके टैंकों की क्षमता हो, उसकी इन्फेंट्री हो। ये कहा जाता है कि रूस के जो सैनिक हैं वो अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये विक्ट्री डे इसीलिए और अहम हो जाता है रूस के लिए, क्योंकि वो ये संदेश देना चाहता है कि नहीं, वो कमजोर नहीं हुआ है और जिस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध में उसकी ताकत थी, आज भी चूंकि वो सैद्धांतिक रूप से सही मानता है अपनी कार्रवाई को यूक्रेन के ऊपर, तो उसका यही मानना है कि उसकी जो पूरी सेना है, उसके सैन्य बल है, वो सब इस विक्ट्री डे पर भी अपने देश के प्रति पूरा समर्पण अपना जाहिर करते हैं। नेहा, हमने देखा कि किस तरीके से जब क्रेमलिन पर 2 ड्रोन के जरिए हमले की बात सामने आई और रूस ने कहा कि अपनी चूजिंग की जगह पर और अपने पसंद के समय पर वो यूक्रेन पर इसका पलटवार करेंगे। और बीती रात की ये पूरी खबरें आई कि किस तरीके से स्वॉर्म ड्रोन से, यानी एक के बाद एक तरह से ड्रोन के हमले की बरसात कर दी गई थी यूक्रेन पर, क्योंकि ये इंटेलिजेंस अपडेट्स आ रहे थे रूस के सामने कि विक्ट्री डे परेड पर किसी तरह से आक्रमण की कोशिश की जा सकती है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के पास है, जिस कारण जब ड्रोन हमला क्रेमलिन पर होने का दावा रूस की तरफ से किया गया था, उस समय भी ये कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस सर्वेलांस सिस्टम को तोड़कर कोई आक्रमण कर पाया हो, क्रेमलिन पर ये कोशिश कर पाया हो। लेकिन आज तो सतर्कता उनकी चरम पर है और इसके साथ ही जो मार्चिंग दस्ते हैं उसके, वो सब कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध, लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से 1 वर्ष पहले की बात है, हालांकि कोरोना का समय था, लेकिन चूंकि भारत हर साल पार्टिसिपेट भी करता आया था यूक्रेन के विक्ट्री डे परेड में, लेकिन युद्ध छेड़ने के बाद से जो विश्व समुदाय है उसने एक तरह से अपने आप को दूर रखा। चीन की तरफ से नुमाइंदे जरूर पहुंचे, लेकिन फिर भी रूस के लिए एक बेहद अहम दिन होता है ये 9 मई, और इस दिन को वो दुनिया के सामने अपनी शक्ति को शोकेस करने का एक जरिया बनाता है। यूक्रेन की राजधानी को टारगेट करते हुए 15 क्रूज मिसाइलों की बात सामने आई थी कि वो आक्रमण कर रहे हैं। यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उससे अपना बचाव जरूर किया। एयर रेड पूरी रात वहां पर चलते रहे, बचते रहे, हर जो अहम शहर है यूक्रेन का वहां पर, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से वो अपनी सतर्कता में कोई कोताही बरते, और इसीलिए उसकी तरफ से न केवल अपनी रक्षा बल्कि आक्रमण में तेजी की कर दी गई थी। इस समय जो तस्वीरें वहां की रूस की दिखती हैं, उसके जरिए न केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि ये कहने का तरीका भी है कि किसी भी युद्ध से, चाहे दुनिया कितनी भी सैंक्शन रूस पर लगा रही हो, लेकिन रूस की शक्ति टूटी नहीं है। ये संदेश देने का प्रयास रूस की तरफ से किया जा रहा है। जो रेड आर्मी जिसे कहा जाता है रूस की, वो इस समय अपने पूरे प्रदर्शन में लगी हुई है। हालांकि कुछ कटौतियां भी की गई थी जो उनके एयर शो थे, उस लिहाज से कि ड्रोन आक्रमण की जो गुंजाइश थी और जो इनपुट थे, उनमें पूरी तरीके से यही कहा जा रहा था कि 9 मई के इर्द गिर्द आक्रमण हो सकते हैं और विक्ट्री डे परेड पर भी हो सकते हैं। 2 हफ्ते पहले इस पूरे क्षेत्र को, जो इस समय हम देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और उस समय से ही पूरी तरीके से इसे सैनिटाइज किया जा रहा था।
यहाँ पर रिहर्सल्स तो होते थे, लेकिन आम लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि इसको एक शोकेस के तौर पर दिखाना भी था। और इस क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का हमला हो जाता तो रूस की रसूख पर बहुत बड़ा असर पड़ता, इसीलिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश उसने छोड़ी नहीं।